नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पहले आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में 1900 से लेकर 1955-56 तक हम कर लिए थे। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे देश के अर्धसैनिक बल के बारे में। जो हमारे देश के अर्धसैनिक बल है, आज हम उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे, पारा मिलिट्री फोर्सेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे देश में अर्धसैनिक बलों की संख्या 8 है, ठीक है दोस्तों। 8 हमारे देश में अर्धसैनिक बल है, जिसमें कि आप जानते होंगे अर्धसैनिक बल बेसिकली होता क्या है। अर्धसैनिक बल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है सेना, ठीक है, और एक है पुलिस, ठीक है, याद रखेंगे। एक है सेना, एक है पुलिस। इन दोनों में भी अंतर है। अंतर क्या है दोस्तों कि सेना जो होती है वो हमारे बाह्य आक्रमण, बाहरी दुश्मनों से रक्षा करती है हमारा सेना। और पुलिस जो है वो आंतरिक, देश के अंदर जो भी आंतरिक क्रियाएं हैं, जो भी आंतरिक अशांति है, उसको दूर कौन करती है? पुलिस करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि अर्धसैनिक बल जो 8 होते हैं वो 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें 8 कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप इसमें देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका असम राइफल, ठीक है। असम राइफल, ठीक है, पहला है आपका असम राइफल। दूसरा है बीएसएफ। तीसरा है आपका सीआरपीएफ, ठीक है। और चौथा है आपका एनएसजी। पांचवा है आपका आईटीबीपी। और छठा है आपका एसएसबी। और सातवां है आपका याद रखेंगे इसमें आईटीबीपी हो गया। इसके बाद आप याद रखेंगे सीआईएसएफ। और आठवां है दोस्तों, आप याद रखेंगे, आठवां जो है इसमें आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ। दोस्तों, हमारे जो हमारा अर्धसैनिक बल है वो टोटल हमारे देश में 8 है अभी वर्तमान में। और ये आठों की मदद से हमारे देश की जो है वो रक्षा होती है, आंतरिक तौर पे भी और बाहरी तौर पे भी। असम राइफल ये जो है, इसके बाद बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईटीबीपी इंडो तिब्बत जो है बॉर्डर पुलिस, इसके बाद एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके बाद सीआईएसएफ केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और आरपीएफ भारतीय रिजर्व जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका नाम भी चेंज हो गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हम लोग एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले असम राइफल, ठीक है। असम राइफल के बारे में जानते हैं कि असम राइफल क्या क्या करती है हमारे देश में, और इनसे जुड़ी हुई क्या क्या परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असम राइफल जो है दोस्तों, ये जो है इसकी स्थापना, ये भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक फोर्स है। इसकी स्थापना जो है 1835 में हुआ था, ठीक है। 1835 में इसकी स्थापना होती है असम राइफल। आप याद रखेंगे, असम राइफल का जो पुराना नाम था, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका नाम था कछार लेवी, ठीक है, कछार लेवी जो है इसका पुराना नाम था। असम राइफल का पुराना नाम कछार लेवी था, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, असम राइफल जो नाम दिया गया वो 1971 में दिया गया, ठीक है। 1971 में जो है कछार लेवी का नाम असम राइफल दिया गया, ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर जो है, आप याद रखेंगे, जो अभी हम लोग देखे कि हमारे देश में 8 अर्धसैनिक बल है, इसमें मात्र एक ये जो है असम राइफल, इसका ही मुख्यालय मात्र जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग में है, ठीक है, शिलोंग में है। और बाकी 7 जितने भी बच जाते हैं, ये 7 का जो है ये हमारा न्यू दिल्ली है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या सवाल है जो पूछे जाते हैं। इसको दोस्तों पूर्वोत्तर का प्रहरी, ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी
या पर्वतीय मित्र भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में पर्वतियों का मित्र भी इसको कहा जाता है असम राइफल को। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य काम क्या होता है? असम राइफल का मुख्य काम यह है कि भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा है उसकी रक्षा करना। ठीक है, और दूसरा काम है पूर्वोत्तर भारत में अगर कोई विद्रोह होती है तो उस विद्रोह को ये दबाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया असम राइफल। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरे से क्या क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, दूसरा में दोस्तों हम लोग देखेंगे बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ अभी हम लोग देख रहे थे असम राइफल के बारे में, अब हम लोग देखते हैं बीएसएफ के बारे में। दोस्तों बीएसएफ की स्थापना जो है ये हुआ था 1965 में। ठीक है, 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। बीएसएफ का जो मुख्य काम है वो ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीमा की रक्षा करता है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की भी रक्षा करता है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इनके बीच जो है इसकी भी ये रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बीएसएफ जो है जितना भी सीमा लगती है हमारे दूसरे देशों से, उसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है ये लद्दाख, ये एलओसी की जो है रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक और काम है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है दोस्तों कि ये जो है एक संगठन है इनका जिसका नाम है बीआरओ। ठीक है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? ये जितने भी भारत के पास जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, जितने भी भारत के पास जो दूसरा देश है, उसी देश से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, उस सीमा पर जाकर ये सड़क का निर्माण करती है, और ये संगठन है बीआरओ। इसी का एक संगठन है बीआरओ, और बीआरओ हमारा सीमावर्ती सड़कें बनाती है। ये जो सड़कें हैं दोस्तों ये आम जनों के लिए नहीं होता है, इसका उपयोग सेनाएं करती है जब हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण होता है या कुछ चीज़ों की परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती है, विपरीत होती है, तो उन सभी परिस्थितियों में इस सड़कों का उपयोग किया जाता है जो सैनिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बीआरओ। ठीक है, और इसमें जो है अब हम लोग एक चीज और जान लेंगे। अभी वर्तमान में पंकज कुमार सिंह जो है अभी इसके महानिदेशक है। बीएसएफ के अभी महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की घटनाओं को, आगे के बारे में जानते हैं, आगे अर्धसैनिक बल के बारे में। ठीक है, आगे है सीआरपीएफ। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ का गठन जो है 1939 में होता है। ठीक है, 1939 में सीआरपीएफ का गठन होता है, 1939 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो नाम है 1939 में सीआरपीएफ नहीं था, इसका नाम जो था उस समय क्राउन प्रोविजनल पुलिस के रूप में ये काम करते थे। जो उस समय की सरकार थी उसकी रक्षा करते थे ये, जिसका नाम क्राउन प्रोविजनल जो है ये पुलिस था। ठीक है, बाद में क्या हुआ 1949 में, ठीक है याद रखिएगा, 1949 में इसका नाम जो है ये सीआरपीएफ कर देता है। ठीक है, सीआरपीएफ 1949 में इसका नाम हो गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर जो है वो भी इसका न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज और इनके बारे में क्या क्या परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। तो सीआरपीएफ के बारे में जानिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा पारामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो है ये पारामिलिट्री फोर्स है जो सीआरपीएफ है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न इससे बन सकता है कि ये विश्व का ऐसा पहला पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि इसमें महिलाएं भी शामिल है। ठीक है दोस्तों,
ये जो है महिलाएं इसमें विश्व का ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें महिलाएं शामिल है। और सॉरी, गलती से हम बोल दिए, विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ है। ठीक है दोस्तों, अभी इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं उनके बारे में भी जान लीजिए, कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह जो है अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक है। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के बारे में इसका मुख्य जो 2 बटालियन है उनके बारे में आप याद रखेंगे। एक बटालियन रैपिड एक्शन जो फोर्स है, एक बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स है, और दूसरा एक और बटालियन बहुत ही फेमस है जिनका नाम है कोबरा बटालियन। आपने नाम सुना होगा, कोबरा बटालियन। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको त्वरित बल पुलिस फोर्स कहते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि अगर देश में कहीं दंगा फसाद हो जाती है, दंगा फसाद होती है, तो उनको जो है दूर करने के लिए, उसको तत्काल प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स को भेजते हैं, या फिर सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स आती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक और बटालियन है जिसका नाम है कोबरा बटालियन। कोबरा बटालियन दोस्तों 2007 में इसका गठन किया गया था। इनका गठन करने का उद्देश्य यह था कि जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन जगहों पर कोबरा बटालियन को दिया जाता था, और ये कोबरा बटालियन नक्सलियों को नियंत्रण करता था। ठीक है, नक्सलियों को ये नियंत्रित करते हैं, जिसका नाम है कोबरा बटालियन, जो है 2007 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सीआरपीएफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की अर्धसैनिक बल के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एनएसजी। ठीक है, एनएसजी। एक चीज और जान लेंगे, सीआरपीएफ दिवस जो है ये पूछा जाता है। सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। और आपको बताए होंगे हम कि इसी के 2 दिन बाद 29 जुलाई को टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर दिवस 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1984 में की गई थी। ठीक है, 1984 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, इनका गठन करने का क्या उद्देश्य था? ये जो 1984 में इसका गठन किया गया, आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 1984 को हमारे देश की एक पहली प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी, जिनकी हत्या कर दी गई थी सतपंद सिंह और बेअंत सिंह, उनके 2 बॉडीगार्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के लिए, जो हमारे देश में इतने बड़े नेता की अगर हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई, इन्हीं को देखते हुए सरकार के द्वारा एक अर्धसैनिक बल का गठन किया गया जिसका नाम था एनएसजी। ठीक है दोस्तों, एनएसजी का मुख्य काम क्या क्या होता है ये हम लोग जान लें। एनएसजी जो हमारे देश में होती है, उनका मुख्य रूप से जो काम है वो पहला ये है कि आतंकवादियों का जो है, आतंकवाद विरोधी जितने भी चीजें हैं उनकी रोकथाम करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, आतंकवाद रोकथाम करना इसका पहला काम है। दूसरा काम जो है एनएसजी का ये है कि अगर हमारे देश में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर कोई भी बड़ा कोई खेल प्रदर्शन हमारे देश में अगर हो रही है, तो उनकी रक्षा करना इनका कर्तव्य होता है और इनका काम होता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो काम है वो ये है कि हमारे देश में अति विशिष्ट लोग, जिसमें कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी जो वीआईपी लोग हैं हमारे देश में, इनकी रक्षा करने का दायित्व भी एनएसजी गार्ड को होता है। अभी तात्कालिक रूप से आपने देखा होगा कि अभी हालिया के दिनों में पंजाब में यह मामला उठा था कि उनकी जो उनका ओवरफ्लाई पर प्रधानमंत्री जी के परिवहन को जो रोक दिया गया था, उनकी काफिला को रोक दिया गया था, तो उसमें आप देखे होंगे कि एनएसजी के लोग ही उनकी रक्षा करने के लिए खड़े थे। मतलब ब्लैक कोट पहन के, जो ब्लैक गोगल्स, चश्मा पहन के जो रहते हैं, वो हमारे एनएसजी गार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एनएसजी इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, और चौथा काम जो है इनका ये है कि देश के अंदर जितने भी हवाई जहाजें उड़ान भरती है, उनकी रक्षा करना भी इन्हीं का दायित्व है। ठीक है, यह है एनएसजी का दायित्व। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे आगे जो भी बची हुई है सीआईएसएफ के बारे में, एसएसबी के बारे में, या फिर आरपीएफ के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल देखेंगे।
आज दोस्तों आपको वीडियोस कैसे लगी, अगर अच्छी लगी होगी, ये जितने भी पॉइंट है ये परीक्षाओं में लगभग पूछी जाती है, तो उसी को हम कलेक्ट करके आपके सामने रखे हैं। आप आशा करते हैं कि ये आपको काफ़ी पसंद आएगी और परीक्षाओं में जरूर प्रश्न हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।